2024 विधानसभा का जो इलेक्शन है वो आने वाली 5 तारीख को होने जा रहा है। उसमें अपने भाई राजकुमार सैनी जी की पार्टी से टिकट लेकर आए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए एक पार्टी से टिकट लेकर आना बहुत बड़ी बात है। तो हम सबसे पहले भाई राजू परमार का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। इसके बाद में एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, सबसे पहले तो अपने गांव का, घर का, बिरादरी का आदमी होता है, उसके बाद हम बाहर जाके वोट डाले। सबसे पहले तो हमें घर का आदमी देखना पड़ता है। और एक बात और है भाई, घर का आदमी कोई गलत काम कर दे फिर भी उसका साथ देना पड़ता है। जो टिकट लिया है तो इसका साथ दो भाई। सारा काम रास्ता हाथ जोड़ कर विनती है भाई, इसका भरपूर मात्रा में वोट दो। और गांव का तो कम से कम हम जिता के काटा है इसने। आप सभी से विनती है, हाथ जोड़ के वोट की अपील है। राजू परमार ने गांव को जिता कर ढोगे। अशोक तो बोल लेगा, आप तो बोल लेगा। तो भाई पूरा काम करना है, पूरा सारे गांव में परमार साहब ने समर्थन देने में तैयार है। एक वोट पे परमार साहब का नाम लिखना है। तो आज हमें सांद्रवास गांव की पावन ग्राम है, जहां पर बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। वहीं पर हमारे अंकल जी हैं, वैसे तो बल्कि हम परमार साहब ही कहते हैं इनको। परमार साहब जो है टिकट के दावेदार हुए हैं और पूरे गांव से जो है 36 बिरादरी के जो बच्चे हैं, जवान हैं, जो युवा हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं। प्रत्येक परिवार से जो है एक एक सदस्य यहाँ पे आया हुआ है और भरपूर जो है सांद्रवास गांव से परमार साहब को खूब योगदान मिल रहा है और खूब सपोर्ट मिल रही है। पूरी तरीके से जो है हमारे सरपंच साहब भी यहाँ पे हैं, सरपंच साहब से बातें करेंगे और हमारे परमार साहब से बातें करेंगे कि टिकट के दावेदार तो आप हैं ही, इसके साथ साथ आप 3 मुद्दों को लेकर जो है इस विधानसभा इलेक्शन में आप खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे गांव के सरपंच साहब से, क्योंकि मौजूदा जो आदमी है आज के समय पर हमारे गांव का, वो है अशोक सरपंच जी हमारे। ये भी हमारे अंकल बनते हैं वैसे तो, लेकिन एक भाईचारे के तौर पर जो है हम एक यूथ नेता जो हैं वो हमारे रहे हैं, यहाँ पर सरपंच रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। नमस्कार भाई रविंद्र भाई। आपके गांव से जो प्रत्याशी जो हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, उन हमारे तो एक बात बता के गए थे, हालांकि वो भी धरती पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कही थी कि अपना हमारा छाया मगेरा। बिल्कुल। तो परमार साहब जैसे भी हैं, हो सकता है भाई गांव बिरादरी में ऊंच नीच तो होती रहे, क्या सुनी होती रहे, लेकिन हमारा और हमारे आसपास के सभी ग्रामवासियों का, खास करके सांद्रवास वासियों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि भाई अपना मारेगा तो भी छाया मगेरेगा। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे 36 बिरादरी जो है परमार साहब के साथ है। और आपकी क्या राय है परमार साहब को लेकर? भाई ऐसा है, ये हमारे राजू परमार जी जो राजकुमार सैनी की पार्टी से टिकट लेके आए हैं। टिकट लेना कोई छोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन्होंने तो, मैं तो ये चाहूँगा, इन्होंने तो अपने गांव का नाम रोशन किया है। टिकट लेना पूरे हरियाणा में सांद्रवास गांव का राजकुमार परमार जी है जो टिकट लेके आए हैं। और मैं तो सभी से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, छत्तीस बिरादरी से भी कम से कम हमारे गांव से इनको जिता के भेजने का काम 36 बिरादरी करे। हमारे एक पूजनीय है नरेश कुमार दहिया जी, जो अपने विचार यहाँ पर रखेंगे आपके सामने। मैं राजकुमार परमार का धन्यवाद करता हूँ और इन्होंने जो हमारा गांव का नाम रोशन किया है, जो ये टिकट लिया करके न राजकुमार सैनी की पार्टी की तरफ से, और हम पूरे गांववासी बधाई के तौर पर पात्र हैं। और हम तन मन धन से जितना सहयोग होगा, वोट का, सपोर्ट का, हर चीज़ का हम पूरा तन मन धन से इनका सहयोग देंगे। तो जैसा कि नरेश कुमार दहिया जी ने बताया कि जो चमार समाज है वो पूरा समाज लगभग आपकी कितने वोट होंगे सांद्रवास गांव के अंदर? 600 वोट लगभग 600 वोट हैं। और पूरे 600 वोटों की दावेदारी जो है वो यहाँ पर ठोकते हैं कि पूरे के पूरे 600 वोट जो हैं वो परमार साहब के खाते में जाएंगे। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ये हमारे अंकल जी पंच साहब हैं, यहाँ पे हालात जो मौजूदा ग्राम पंचायत है उसके, ये भी अपने विचार जो हैं वो परमार साहब के लिए रखना चाहते हैं। तो सर, क्या विचार हैं आपके इस बार
जो परमार साहब टिकट की दावेदारी ठोकी है, एक तो टिकट मिलना ही बहुत मुश्किल है। काफ़ी सारे जो हैं दावेदार आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पर अपने गांव के एक युवा नेता जो है, मैं कहूँगा युवा नेता ने बगैर किसी सपोर्ट के जो है एक टिकट जो है लेके आ गए हैं और यहाँ पर जो है प्रत्याशी हैं। पूरे गांव का समर्थन जो है आपको देखने को यहाँ पे मिला है। पूरे जो है चमार वर्ग से है, बैकवर्ड वर्ग से है, आपका जनरल वर्ग से है, हर वर्ग के जो है यहाँ पर समर्थक आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर? देखिए, ये जो अपने गांव का नाम रोशन हुआ है दादरी ज़िले में, भाई संदरवास गांव से कोई टिकट लेके आया, बहुत अच्छी बात है गांव के लिए। और ये गांव से मिलनसार आदमी है, किसी से इंसान में भेदभाव कुछ नहीं है। और मेरी उम्मीद यही है, अगर ये कामयाब हुए तो गांव का अच्छा कार्य करेंगे और सभी को यही इनसे उम्मीद है। धन्यवाद। अब हम सीधे जो हैं वो बात करेंगे हमारे परमार साहब, हमारे अंकल जी, हमारे आदरणीय और हमारे युवा नेता जो आज संदरवास गांव के लिए जो है एक टिकट लेके आए हैं और किस मामले को लेकर जो है वो इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं, इस विधानसभा इलेक्शन के अंदर उनके क्या विचार हैं वो उनके मुख से आप लोग खुद ही सुन सकते हैं। आपके पास माइक है, आपके पास है माइक, बोलो आप। सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे यहाँ पे 36 बिरादरी के सारा समाज मेरे साथ में है। बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने मेरे को इतना सम्मान दिया। और मैं जो ये मेरा गांव समाज जो 36 बिरादरी जो कहेगी उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। मैं इनसे कभी पीछे नहीं जाऊँगा। मेरे लायक जो इनसे करूँगा। परमार साहब, ये बात तो बिल्कुल जायज़ है आपकी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनता का जो है आपसे डायरेक्ट सवाल ये है कि आप जो है किन मुद्दों को लेकर जो है इस टिकट के दावेदारी आपने ठोकी है, किन मुद्दों को लेकर जो है आप संघर्ष करोगे? अगर आप जो है जीत हासिल कर लेते हो तो आप किन किन मुद्दों पर जो है अपने विचार रखोगे? मुद्दे तो जी देखो, सबको पता है क्या मुद्दे हैं। पहली बात तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। एक नहरी विकास क्षेत्र में गांव में पानी नहीं आ रहा है। सरकी दादरी में जितने भी गांव हैं सब परेशान हैं। और शिक्षा का, बेरोजगारी का मुद्दे तो यही हैं, सबको पता है। हर बच्चे को रोजगार मिले, पढ़े लिखें, गांव विकसित हो और दादरी हल्का भी विकसित हो, यही मेरे मुद्दे हैं। मेरी कोशिश तो यही है। पानी का जो आप बता रहे हो, जो नहर का पानी का आप जिक्र कर रहे हो, पानी तो नहर तो खेतों को तो बहुत बड़ी बात है। जहां तक मैंने देखा है अपने चरखी दादरी हलके के अंदर, गांव के अंदर पीने के पानी की भी समस्या है। मैंने देखा है कुछ काफ़ी समय से जो है सुर्खियों में अपना गांव जो है संदरवास रहा था। काफ़ी सारे जो है वीडियो भी देखने को मिली, अखबारों में भी कटिंग आई थी। तो उस पर क्या कुछ मामला था? वो जो नहर से आप रावलदी जो विद्रोह है वहाँ से पानी लेके आए हैं, वो क्या कुछ मामला था? मेरे गांव में पानी की बहुत समस्या थी, तो हमारे गांव ने सभी 36 बिरादरी के समाज ने जाके ने रावलदी से हमने वो कराया है, बहुत संघर्ष कराया है, जिसमें हमारे कुछ बच्चा पर केस भी लगे हैं। हम गांव में पानी लेके आए हैं, लेकिन हमारे बच्चा भी केस बने हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको तरफ ध्यान देना चाहिए। यही होते हैं मुद्दे। और अपना अपना स्वार्थ मत देखो, सबका विकास देखो, कौन अपना है कौन पराया है। जैसे मेरे क्षेत्र में रावलदी से वहाँ से पानी आया है, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे दादरी हल्के में जितने भी गांव हैं, हर गांव में यही सुविधा होनी चाहिए। घर घर पानी पहुँचना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली यही मुद्दा है कि घर घर पानी, घर घर शिक्षा, इसके साथ साथ बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का जो है वो यहाँ पर वादा किया गया है परमार साहब के द्वारा कि अगर आप हमें इस सीट से जो है जिता देते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में और जो बेरोजगारी का जो आज के समय पर बड़ा मुद्दा है उसको जड़ से खत्म करने का जो है वो यहाँ पर दावा करते हैं। इसके लिए जो है कार्य करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ जो हमारे किसान भाई है और जो पीने के पानी की समस्या जो है गाँव के अंदर आपको देखने को मिल रही है, उसके ऊपर भी काम करने के लिए बहुत ही जो है अच्छे विचार जो हमारे परमार साहब ने रखे हैं। सभी साथियों से बस यही निवेदन करूंगा कि अगर आप आसपास के क्षेत्र से हैं,
हमारे चरखी दादरी हलके से हैं, तो परमार साहब को अपना कीमती वोट देकर विजयी जरूर बनाए। तो राम राम अंकल जी, राम राम भाई। आपके क्या विचार हैं जी परमार बढ़िया साहब को विचार लेकर? है भाई, गांव में बढ़िया वोटा दे देंगे, जीता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। अंकल जी आपके क्या विचार हैं परमार साहब के लिए? हाँ गेल सर साथ बिल्कुल साथ हो। राम राम अंकल जी, आपके क्या विचार हैं सर? ठीक है, हम बिल्कुल साथ देंगे। बिल्कुल साथ दोगे, पूरा परिवार जो है तन मन धन से आप साथ हैं। और हमारे कुछ युवा साथी हैं जोरते हैं, कति गल हाँ कति ज्ञान है। हाँ जी, साथ हवा तन मन धन पे। ये हमारे अंकल जी आपके क्या विचार हैं? भाई विचार से जीता के भेजा है, हमारे ये विचार है। कति मतलब आपकी ओर तो जीत हमारी ओर तो पक्की है। जीत सब आई और संधवा से जीता के भेजा। हाँ जी भाई साहब, कैसे हो? गांव से बिल्कुल क्लियर जीत है, एक तरफा जो है वोट गांव तक मिलेंगे आप। हाँ एक तरफा। आपके क्या विचार है सर? हम राजू परमार को यहाँ से जिता के भेजेंगे सिंधुआ से। राजू परमार को जो है जीत का यहाँ पर सभी दे रहे हैं। आपने दैया साहब की तो बात सुन ली होगी, ये हमारे अंकल जी हैं। अंकल जी आपके क्या विचार हैं? भाई खूब बढ़िया, हम तो खूब राजी था। कति एक तरफा कथी कति नु तोड़ पाड़ दोगे तोड़ पड़वा देंगे, कथी अरी बगना दाखिल का पाड़े बना छोटा नहीं तो लाइट के लाडू मैंने कहूँ आप खुआओगे कि मैं खुआऊंगा? खुआ दें, हम खुआ दें के बाद आप खुआ दोगे? के बाद मतलब हमारे जो अंकल जी हैं एक बोरी ये मंगवा देंगे प्रधान। एक बोरी लाडू मंगवा देंगे प्रधान जी का तरह। मतलब वे पूरे तन मन और धन पे भी साथ है साथ। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी। हाँ बढ़िया विचार है भैया। बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए ही कार्यरत हैं जी परमार साहब भी, और हमारे युवा साथी हैं यहाँ पर। प्रश्न था मेरा वोट राम राम परमार साहब। राम राम परमार साहब आपके क्या विचार आज हैं? प्रश्न युवा- अपने में राजू परमार आपका वोट राजू परमार। परमार साहब हासिम वाले प्रश्न परमार का है, जीता के भेजेंगे भी हाँ गाँव हाँ में। बहुत अच्छी बात है। नंबरदार आज क्या राजू विचार परमार के साथ तन मन धन से साथ है ये। और हमारा फर्ज बनता है ये। पूरे गांव का ही फर्ज बनता है। आपके क्या विचार हैं सर? फुल सपोर्ट है जी परमार साहब को। आपके पहलवान जी सपोर्ट है भाई, अंकल जी आपके क्या विचार है, राजू के परमार के साथ है। जोगी साहब आपके क्या विचार हैं जी? आज का टाइम देखते हुए सामाजिक तौर पे हमारे साथ हैं, इसी समाज के प्रक्रिया के हिसाब से राजू परमार का साथ देंगे, पूरा सहयोग देंगे, तन मन धन से साथ है। काम गुआंड को बताएंगे, बढ़िया काम है, बढ़िया सिस्टम है। आने वाले टाइम के लिए बहुत बढ़िया नीति अपनाने वाले एक राजू परमार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आपका सीना क्या है? ये कौरपाल जी जो है, आपके क्या विचार हैं सर? विचार बढ़िया है, वोट जिता के भेजेंगे। बिल्कुल क्लियर कट जीत है संदरवास गांव से, एक तरफा। बिल्कुल 4 बजे फिर तो आपके क्या विचार हैं सर परमार साहब को लेकर? पूरा समर्थन है, बिल्कुल पूरे परिवार का समर्थन है। वो बैठा ले सारे ने आज आपके क्या विचार हैं सर? एक तरफा। तो एक तरफा जो है पूरा गांव आपको देखने को मिल रहा है। मैं पूरा संजय सपोर्ट परमार भाई, है, मैं पूरा सपोर्ट है राजू भाई। ये तो भाई परमार साहब है, ये तो इनके खास है। और जो है हमारे बीच भाई राजू परमार ने एक तरफा जिता दो, यही एक ख्वाहिश है सारे संदरवास गांव से। सारा संदरवास गांव तो साथ है। सारा संदरवास गांव और भी रानीला बोंद सारे मिलके राजू परमार को जिता दो। हमारी पूरी बेल्ट जो है, हाँ राजू परमार के समर्थक जो है वो पूरी बेल्ट से भी यही चाहते हैं कि एक तरफा जो है, जैसे संदरवास गांव ने समर्थन दिया है। हमारे एडवोकेट साहब यहाँ पर रह गए हैं। एडवोकेट साहब आपने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में आपकी बातें सुन ली थी, बहुत अच्छे जो है विचार आपने रखे हैं गांव के प्रति। हमारे जो है प्रधान जी जो है इस इलेक्शन में उठे हैं, इनके प्रति आपने जो विचार रखे हैं, इनकी जो साफ छवि आपने बताई है, तो आपको क्या लगता है कि सांजरवास गांव से बिल्कुल एक तरफा जो है क्लीन चिट मुझे यहाँ पर दिखाई देती है? आपको क्या लगता है इस बारे में? ये तो हमें थोड़ा समय कम मिला, अगर हमें थोड़ा समय ज्यादा और दिया जाता तो हम और अच्छा करके दिखाते। लेकिन अभी भी हमारी गांव से पूरी आशाएं हैं कि हम गांव से एक तरफा भाई राजू परमार को निकालेंगे और भारी बहुमत से यहाँ विजय बनाएंगे। और इसी के साथ मैं पूरे गांव से, पूरे हलके से निवेदन करता हूँ कि
भाई आने वाली 5 तारीख को टम्पू के निशान पर अपना चुनाव चिन्ह मारकर मोहर मारकर भाई राजू को विजयी बनाए। धन्यवाद।